जहां एक तरफ रेल लाइन विकास की गति मानी जाती है, तो वहीं रेल लाइन बिछाने को लेकर रेलवे की भूमि में निवासरत लोगों को बेघर किया जाता है। तो वहीं देखा जाता है कि बेघर हुए लोगों को स्थानांतरित करने के लिए बहुत ही जद्दोजहद भी किया जाता है। ऐसा ही मामला धमतरी जिले में देखने को मिला। प्रस्तावित बड़ी रेल लाइन, जिसका कार्य द्रुत गति से प्रारंभ है, अब धमतरी तक पहुंच चुका है तथा रेलवे ने पूर्व में दिए नोटिस तथा समय अनुसार कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। किंतु स्थानीय शासन की उदासीनता के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रारंभ किए गए बहुमंजिला इमारत का निर्माण कार्य अब तक अपूर्ण है, जिसे लेकर लोगों में खासे रोष दिख रहा है। दरअसल धमतरी जिले में विकास की गति देने रेल लाइन बिछाई जा रही है, जो कि रायपुर से धमतरी तक इसकी स्वीकृति हुई थी। रेलवे अपनी भूमि को चिन्हित कर कार्य प्रारंभ किया था। वहीं रेलवे की भूमि में कई सालों से लोग निवास करते आ रहे थे। उन्हें नोटिस दिया गया था कि इस ज़मीन को आप सभी खाली कर दे, जिसे लेकर बस्ती के लोग कोर्ट तक पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने भी इस पर कुछ समय के लिए स्टे लगा दी थी। लेकिन अवधि समाप्त होने के बाद रेलवे ने पुनः अपनी भूमि लेने के लिए मंगलवार को स्टेशन पारा पहुंची थी, जहां बस्ती में बुलडोजर चलाया गया। वहीं बस्ती निवासी ने बताया कि हम यह कई वर्षों से निवासरत हैं, तो हमें इससे खुशी भी है कि रेल लाइन बिछ रही है, लेकिन हमें जो स्थानांतरित कर जिस घर में रहने को बोला गया है उसमें किसी और का कब्जा है और हम कहाँ जाए। हमें उस घर का कब्जा शासन दिला दे, बस यही हम चाहते हैं। वहीं पार्षद आवेश हाशमी ने भी शासन से बस्ती के लोगों के लिए निवास दिलाने की गुजारिश की और कहा कि नगर निगम द्वारा बस्ती वालों के लिए घर बनाया गया है, जो कि दानी टोला में स्थित है, लेकिन वहाँ मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, उसे पूरा किया जाना चाहिए। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने झुग्गी झोपड़ी कांग्रेस प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष आवेश हाशमी स्टेशन पारा झुग्गी झोपड़ी बस्ती पहुंचे थे, जिसमें प्रभावित झुग्गी झोपड़ी स्टेशन पारा बस्ती वाले झुग्गी झोपड़ी कांग्रेस प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष आवेश हाशमी के साथ 4 दिन पहले से महापौर, आयुक्त, उपायुक्त और इंजीनियर से संपर्क किए और जैविक खाद महिमा सागर वार्ड में पीएम आवास योजना के अंतर्गत बन रहे बहुमंजिला मकान में व्यवस्थापना की व्यवस्था करवाने कही, जिस पर कार्रवाई जारी है। तो आज जो कार्रवाई चल रही है स्टेशन पर, उसके बारे में बताइए। इसमें जो कार्रवाई चल रहा है आज रेलवे विभाग द्वारा, मालिक का कर्म है कि हमारे धमतरी में सबसे बड़ी चीज़ है सौगात जो मिली बड़ी रेल लाइन की। जब मैं उसमें पार्षद था 2009 से 2014 के बीच, उस समय हम लोग जनप्रतिनिधि, केंद्र सरकार और यहाँ के विधायक महोदय का ना जाके हमारे धमतरी विकास के लिए ये बड़ी सौगात, इसका हम सब ने गुलदस्ता भेंट करके धन्यवाद किए थे। और यहाँ के लोगों को व्यवस्थापन के लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास किए। झुग्गी झोपड़ी वासियों की मेहनत का नतीजा है कि 287 मकान लोगों के लिए स्वीकृत हुआ है जैविक खाद के पास महिमा सागर वार्ड में। जो लॉकडाउन के कारण आगे नहीं बन पाया, 70-80 के आसपास मकान बन चुके हैं। अभी भी हम लोग के लगातार प्रयास है कि जल्द से जल्द उसका व्यवस्थापन के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा हो। और आज जिस हिसाब से हम लोगों ने डीआरएम साहब के पास भी मिले थे कि धमतरी विकास के लिए हम लोग कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, और आप लोग बताएं उससे पहले यहाँ जो तोड़ने की कार्रवाई, और देख लो आप लोग, सब लोग हमारे बस्ती के वार्डवासी अपने हाथ से खुद ही अपने मकान का जो वो करके धमतरी विकास में अपने हाथ से मेहनत करके वो लोग निकाल रहे हैं। और ये धमतरी के लिए बड़े गर्व की बात है। मैं ऐसे झुग्गी झोपड़ी वासियों का शुक्रगुजार हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। प्रार्थियों का कहना है कि बरसात दिन में इस प्रकार से खाली करवाना उचित नहीं है, अचानक से सिस्टम बनता नहीं, ये चीज के लिए लगातार हम लोग इस चीज को अवगत करा रहे थे, मगर क्या है विकास की मामला जिस हिसाब से अधिकारी लोग बता रहे हैं, सब लोगों से निवेदन किया और लोगों से ऐसा कोई नहीं कि बलपूर्वक, अभी हम लोगों ने कोई ऐसा स्थितियां देखा है, अब बलपूर्वक अगर कोई कार्रवाई होता और इन लोगों में कोई रोष होता तो वो सारे चीजों से बात होती है। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम शांति बाई चौधरी है। जी कितने साल हो गए? मेरे को 35 साल हो गया। कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। रेलवे वाले लोग तोड़ रहे हैं घर को, और हम घर रोके थे 3 ठोक, तो
दूसरे को दिला के दरवाज़ा लगा दिया और बोल दिया कि तुम्हारा पहले टूटेगा तो तुम आके रहना, हमारा पहले टूटेगा तो हम आके रहेंगे करके। और अभी बोलने जाते हैं तो झगड़ा लड़ाई करते हैं और नहीं देते हैं, चाबी मांगने जाओ तो क्यों देंगे करके, और उन लोग रहते भी नहीं हैं और छेक के बैठे हैं घर को, और हम लोग के पास घर नहीं है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे अभी। घर में कितनी फैमिली रहती है? घर में 10-12 जन हैं। आप लोग क्या करते हैं? मोची काम करते हैं, सिहाबा चौक में दुकान। कैसे करोगे आप लोग का तो घर? मोची काम में घर का खर्चा चलता मुश्किल है, बारिश में हम घर किराया कहाँ से पटाएंगे वैसे। बताइए। मेरा परिचय अर्जुन चौधरी। कितने साल हो गए अभी यहाँ रहते हुए? यहाँ रहते हमको 30-35 साल हो गया। आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है आवास के लिए? हमारे लिए अभी कोई व्यवस्था किया नहीं गया है, केंगे करके हमको बोला गया था। रेलवे का ज़मीन है, कई बार हमको यहाँ पर से नोटिस मिला। हम पार्षद के पास गए, महापौर के पास गए, रेलवे की ज़मीन है। जैसे गरीब इंसान को जो बोले कि हम पूरा व्यवस्था करके देंगे, उसके बाद ही रेलवे को बोलेंगे कि यहाँ के तोड़ फोड़ किया जाए ऐसा करके। तो यहाँ से लोग यहाँ से गए हैं, अपनी मनमानी से गए हैं। जो लोग बाहर से ज़मीन भी लेके रखे हैं, जिनका काफ़ी जगह है और यहाँ भी मकान है, उन लोग ले के ज़बरदस्ती वहाँ पर बसे हैं। और वहाँ किसी जैसे गरीब आदमी को पहले बोले गया था कि आप लोग का जैसे सामने वाले का पहले टूटेगा, हम लोग आप लोग को पहले व्यवस्थित करेंगे। तो उसके बाद चुके हैं यहाँ पर तो अभी फिलहाल 16 घर हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 287 का दिए गए हैं ज्ञापन में कि बस्ती बसा के देंगे ऐसा करके। शासन प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? इस शासन प्रशासन से क्या कहना है? शासन प्रशासन के पास जो आया है गरीब आदमी को स्थापन उनको करना चाहिए। गरीब इंसान के आदमी नहीं है या आम इंसान नहीं है, आम इंसान को पहले उनको देखना चाहिए कि चलो भाई गरीब। अब यह माना जा रहा है कि रेलवे का कार्य तेजी से जारी होगा और धमतरी जिले में भी बड़ी रेल लाइन बिछेगी। बहरहाल रेलवे ने तो अपना कार्य कर दिया है, तो वहीं बस्ती वालों को स्थानांतरित करने के लिए शासन क्या करती है यह देखना होगा। तो वहीं जहां नगर निगम द्वारा मकान बनाए गए हैं, उस घर का कब्जा इसे कब मिलता है, यह तो आगे देखने वाली बात है। और भी खबरों के लिए बने रहिए धमतरी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।